शरद पूर्णिमा की कथा में अनोखा संगम चैनल की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आपको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शकों, इस वीडियो में शरद पूर्णिमा से जुड़ी 3 कथाएं सुनेंगे। माता लक्ष्मी धरती पर किस कारण से आई, यह जानेंगे पहली कथा में। दूसरी कथा में भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया था, उस महारास का रहस्य जानेंगे। और तीसरी कथा 2 बहनों की, जिसमें एक ने पूरी विधि से शरद पूर्णिमा का व्रत किया और दूसरी ने अधूरी विधि से। इन तीनों कथाओं को सुनने मात्र से शरद पूर्णिमा के व्रत का फल आपको मिलता है। आइए जानते हैं पहली कथा। एक बार भगवान विष्णु के मन में धरती पर घूमने का विचार आया और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को देखकर मां लक्ष्मी ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं प्रभु? तो विष्णु जी ने कहा कि हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने के लिए जा रहा हूँ। तो मां लक्ष्मी ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ बिल्कुल नहीं देखोगी। माता लक्ष्मी ने यह बात मान ली। मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल ही रहे थे। रात को बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत ही शांति थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। मां लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती को देख रही थी। वह भूल गई थी कि पति को क्या वचन देकर आई हैं और चारों ओर घूमती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में मां लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर फूल भी खिले थे। यह फूलों का एक खेत था। मां लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गईं और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाईं। जब मां लक्ष्मी वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने मां लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही अपना वचन भी याद दिलाया। मां लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान ने कहा कि जो तुमने भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर ही मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़े हैं, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर में नौकर बनकर रहोगी। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। मां लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। मां लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के झोंपड़े में गई। उसके मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी के 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से अपना गुजारा करते थे। मां लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब माधव के झोंपड़े पर गई तो माधव ने पूछा कि बहन, तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? मां लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। मुझे कोई काम दे दो। साथ में मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई। उसने कहा, बहन, मैं तो खुद ही बहुत गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा तो करना ही था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर इस घर में रहना चाहती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। माधव ने महालक्ष्मी को अपने झोंपड़े में शरण दे दी। मां लक्ष्मी 3 साल तक उस माधव के घर पर नौकरानी बनकर रहीं। जिस दिन लक्ष्मी माधव के घर आई उस दिन से ही
माधव को फूलों से इतनी आमदनी होने लगी कि शाम को उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे माधव बहुत ही अमीर होने लगा। उसने काफी जमीन खरीद ली और एक बहुत बड़ा मकान भी बना लिया। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के आने से मेरी किस्मत चमक गई है। वहीं माँ लक्ष्मी अभी भी घर में और खेत में काम कर रही थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों में काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने दीवार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वही औरत है। तब उसे ज्ञात हुआ कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार भी बाहर आ गया था। सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमें माफ कर दें, हमने अनजाने में आपसे घर में और खेत में काम करवाया। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारे सारे दुख समाप्त हो जाएंगे और तुम्हें सुख ही सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। फिर माँ लक्ष्मी अपने स्वामी के द्वारा भेजे गए रथ में बैठकर बैकुंठ को चली गई। इस कहानी में माँ लक्ष्मी का संदेश है कि जो लोग दयालु और साफ दिल के होते हैं, मैं वही निवास करती हूँ। हमें सभी मानवों की मदद करनी चाहिए, चाहे कोई गरीब हो तो भी उसे तुच्छ नहीं समझना चाहिए। मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते। आइए जानते हैं दूसरी कथा के बारे में। आइए जानते हैं अश्विनी माह के शरद पूर्णिमा की दूसरी कथा। अश्विनी माह के शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। रास पूर्णिमा इसलिए क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ मिलकर महारास किया था। रास पूर्णिमा इसलिए क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ मिलकर महारास किया था। गोवर्धन पर्वत के पास बसे पारसोली गांव में सूरश्याम सरोवर पर शरद पूर्णिमा की चांदनी रात को जब श्री कृष्ण भगवान ने गोपियों के साथ नृत्य कर रहे थे, तब चंद्रमा भी ये नज़ारा देखकर एकटक ठहर गया था। जानते हैं, श्री गोवर्धन धाम से करीब 2 किलोमीटर सांख गांव की तरफ चलते हुए रास्ते में सूरश्याम चंद्र सरोवर दिखाई देता है। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ यहाँ आए और मुरली बजाने लगी। मुरली की धुन सुनकर सभी गोपियाँ अपना काम छोड़कर दौड़ी चली आईं और हर गोपी यह चाहती थी कि भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य करे। जब एक एक कर हर गोपी ने भगवान श्री कृष्ण से अपने मन की बात कही तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए सभी के साथ नृत्य किया। एक ही समय में भगवान श्री कृष्ण ने करोड़ों रूपों में हर गोपी के साथ नृत्य करते नजर आ रहे थे। यह दृश्य इतना मन भावन था कि महाराज को देखने के लिए चंद्रमा ने अपनी गति को स्थिर कर दिया। महाराज में चंद्रमा इतना खो गया कि 6 महीने तक भोर अर्थात सुबह ही नहीं हुई। ये महाराज 6 महीने तक लगातार चलता रहा। भगवान श्री कृष्ण का महारास देखने के लिए भोलेनाथ ने भी अपने आप को विवश पाया, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, गोपियों ने उन्हें दरवाजे पर ही यह कहकर रोक दिया कि यहाँ सिर्फ गोपियां ही आ सकती हैं। फिर इस अद्भुत पल को देखने के लिए महादेव ने गोपी का रूप धारण किया और महारास में शामिल हुए। उनका यही रूप गोपेश्वर कहलाया। महारास के समय शरद पूर्णिमा का चंद्रमा 6 माह तक स्थिर हो गया था। उस समय चंद्रमा की शीतलता से जो घनीभूत अमृत रस धरती पर गिरा,
वही रस एकत्रित होकर सरोवर बन गया। तब से इस सरोवर का नाम चंद्र सरोवर पड़ गया। इस सरोवर में आचमन करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति इस चंद्र सरोवर में स्नान करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं अब तीसरी कथा के बारे में। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से संपन्न होकर अमृत वर्षा करता है। अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। यह दूसरी कथा में आपको बता चुके हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा 16 कलाओं से संपन्न होकर अमृत वर्षा करता है। इसीलिए इस रात में खीर को खुले आसमान में रखा जाता है और सुबह उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है। इस रात चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। शास्त्रों के अनुसार शरद पूर्णिमा पर किया गया अनुष्ठान अवश्य ही सफल होता है। तीसरे प्रहर इस दिन व्रत करके हाथी की आरती करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ महारास रचा था, इसलिए इस दिन चंद्रमा की किरणें अमृत वर्षा करती हैं। क्यों किया जाता है शरद पूर्णिमा का व्रत? एक साहूकार की 2 बेटियां थीं और दोनों पूर्णिमा का व्रत रखती थी। बड़ी बेटी ने विधि पूर्वक शरद पूर्णिमा का व्रत किया और छोटी बेटी ने व्रत को अधूरा छोड़ दिया, जिससे छोटी लड़की के बच्चों को जन्म होते ही मौत हो जाती थी। एक बार बड़ी लड़की के पुण्य स्पर्श से उसका बालक जीवित हो गया और उसी दिन से यह व्रत विधि पूर्वक पूर्ण रूप से मनाया जाने लगा। शरद पूर्णिमा की पूजा में माता महालक्ष्मी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शरद पूर्णिमा का दिन सबसे अधिक शुभ माना गया है। इस दिन मांगलिक कार्य किए जाते हैं और खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगाया जाता है, जो आसमान के नीचे रखी जाती है। शरद पूर्णिमा को मनाने के पीछे एक वैज्ञानिक आधार भी है। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा धरती के बहुत करीब होता है, इसलिए चंद्रमा के प्रकाश में मौजूद रासायनिक तत्व धीरे धीरे धरती पर गिरते हैं। खाने पीने की चीजें खुले आसमान के नीचे रखने से चंद्रमा की किरणें उन पर सीधी पड़ती हैं, जिससे विशेष पोषक तत्व खाद्य पदार्थों में मिल जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए अनुकूल होते हैं। जय मां शरद पूर्णिमा।